आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के सेलसुरा शिवार मार्ग खाई कब्रगाह बनी 7 युवकों की मौत। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त तंज कसा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान रखने पर बजरंग दल ने मचाया बवाल। मुंबई की बांद्रा पूर्व इलाके में 5 मंजिला बिल्डिंग के गिरने की खबर। मुंबई, बिहार के 3 छात्रों के लिए महाराष्ट्र के सेलसुरा शिवार मार्ग स्थित सड़क किनारे खाई उनकी कब्रगाह बन गई। यहाँ सड़क हादसे में 7 युवकों की मौत हो गई, जिनमें 3 बिहार के हैं। 7 छात्र थे और सवांगी मेघे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। यवतमाल से सवांगी लौटते हुए कार के रास्ते में जंगली जानवर आ गया। इसे बचाने के दौरान कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक सेलसुरा शिवार मार्ग पर जिन 7 युवकों की मौत हुई है, उनमें सिवान के पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष फौजदार चौहान के 25 वर्षीय पुत्र नीरज चौहान भी शामिल हैं। मृतकों में 2 और लड़के बिहार के हैं। बताया गया कि दरौली के कनेला गांव निवासी नीरज महाराष्ट्र में रहकर सवांगी मेघे मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। वो अपने 6 साथियों के साथ सोमवार की रात करीब से 11 बजे कार से यवतमाल से सवांगी लौट रहा था। रास्ते में कार के सामने जंगली जानवर आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में नीरज सहित सभी 6 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह हुई। पुलिस मौके पर पहुंच छात्रों के शव सहित कार को खाई से निकाली। हादसे में कार के परखचे उड़ गया था। पुलिस ने शव को खाई से निकलवाकर मेडिकल कॉलेज के आईडी के आधार पर मृतक सभी छात्रों के परिजनों को सूचित किया। काफी देर बाद पता चला कि 3 युवक बिहार के हैं, जिनमें दरौली के पूर्व जिप अध्यक्ष फौजदार चौहान का बेटा नीरज चौहान भी हैं। परिजनों ने बताया कि नीरज पढ़ाई में मेधावी छात्र था। घटना की सूचना पर शुभचिंतकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इधर महाराष्ट्र में 6 छात्रों के सड़क हादसे में मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का नेतृत्व कर रहे शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने बुधवार को दावा किया कि बंगाल सरकार ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नंदीग्राम में उनके खिलाफ मिली चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पाई है। एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने रेड रोड परेड के लिए आमंत्रित लोगों की सूची से उनका नाम हटाकर विधानसभा चुनाव में अपनी शर्मनाक हार का बदला लेने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा, वह अभी तक मेरे खिलाफ अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई हैं। कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन बदला लेने वाली मानसिकता और जलन का नहीं। मुख्यमंत्री भूल गई होंगी कि विपक्ष के नेता को नहीं बुलाना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अधिकारी ने बताया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तत्कालीन विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान को गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया था। बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री और कोलकाता नगर निगम के महापौर फरहाद हकीम ने अधिकारी को नहीं बुलाए जाने के विवाद पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हकीम ने पलटवार करते हुए कहा कि अधिकारी पिछले साल भी रेड रोड पर हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। मुझे कारणों के बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि वह नंदीग्राम के विधायक की ओर से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दोनों एक विचारधारा को साझा नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर अधिकारी का दावा सच है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भट्टाचार्य ने कहा, ऐसे आयोजनों में विपक्ष के नेता को हमेशा आमंत्रित किया जाना चाहिए। मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने को लेकर बवाल मचा हुआ है। टीपू सुल्तान के नामकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता जैसे ही विरोध प्रदर्शन करने के लिए मालवानी के चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोड से उठाकर हिरासत में ले लिया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के श्रीराज नायर ने मुंबई पुलिस पर असलम शेख की पुलिस होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के योगेश वर्मा ने कहा कि पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी बीजेपी दूसरे संगठन विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मालवानी को पाकिस्तान न बनने देने की चेतावनी भी मंत्री असलम शेख को दे दी गई है। गार्डन की सियासत टीपू सुल्तान के नामकरण से शुरू होकर शिवसेना के मुखिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई है। अब गार्डन के सहारे बीजेपी शिवसेना पर हिंदुत्व को भुलाने का आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि पिछले 70 सालों में टीपू सुल्तान के नाम पर कोई विवाद नहीं था। आज बीजेपी ने देश को बदनाम करने के लिए अपने गुंडों को भेजा है। परियोजनाओं के नामकरण पर हंगामा करके देश को डेवलप नहीं होने दिया है।
हमें नामकरण पर विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ईस्ट बांद्रा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत के गिरने की खबर सामने आई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक इसमें कम से कम 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में जुट गया है। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां और 6 एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। बीएमसी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ये हादसा बेहराम नगर इलाके में हुआ है। एक दिन पहले यानी मंगलवार को भी मुंबई के मलाड इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने का मामला सामने आया था। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। अब इस इमारत के गिरने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले मुंबई के ताड़देव इलाके की एक बहुमंजिली इमारत कमला बिल्डिंग में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 23 अन्य घायल हुए थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। घटना के बाद मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। आग व धुएं की चपेट में आए करीब 30 लोगों को निकट के अस्पतालों में पहुंचाना पड़ा था, जहां 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।